भारत का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने सिर्फ एक सम्राट की किस्मत नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि पानीपत का मैदान इतिहास में 3 बार खून से रंगा गया था? पहले पानीपत के युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। 1556 में हुए दूसरे पानीपत की लड़ाई में अकबर ने हेमू को, और फिर 1761 अफगान आक्रमणकारी अब्दाली और मराठों के बीच हुआ सबसे भयानक संघर्ष। इतिहास के पन्नों में ये लड़ाई जनसंहार के नाम से दर्ज है, क्योंकि एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। साल था 1761। मुगल साम्राज्य बिखर चुका था, दिल्ली कमजोर थी और सत्ता के लिए मैदान खुला था। इधर मराठा साम्राज्य अपनी ताकत की चरम सीमा पर था और उधर अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली भारत की दौलत और सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठा था। अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य कुछ बड़ा था, दिल्ली की गद्दी। अब्दाली को भारत की दौलत की असली ताकत का अंदाजा था। कहा जाता है कि पहले के हमलों में उसने काबुल ले जाकर इतना खजाना जमा किया था कि कई साल तक अफगानिस्तान में कोई टैक्स नहीं वसूला गया। वहीं मराठे दक्षिण भारत से निकलकर दिल्ली और पंजाब तक पहुंच चुके थे, लेकिन उत्तर भारत में राजनीतिक हालात इतने उलझे हुए थे कि मराठों को स्थानीय राजा महाराजाओं से सहयोग नहीं मिला। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला जैसे नेताओं ने अब्दाली का साथ देने का फैसला किया ताकि मराठों का विस्तार रोका जा सके। अब्दाली के पास थी एक अनुभवी और निर्दयी फौज, अफगान योद्धा, रोहिला पठान और शुजाउद्दौला की नवाबी फौज। अब्दाली की सेना में करीब 40,000 पेशेवर सैनिक थे और साथ में थे 120 तोपें जो ऊंटों की पीठ पर रखी जाती थीं। ये जंगी ऊंट चलती फिरती तोपें थीं, जिनसे मराठा पैदल सेना को भारी नुकसान हुआ। वहीं मराठों के पास करीब 70,000 सैनिक और 200 तोपें थीं, लेकिन उनके तोपची अब्दाली की तरह प्रशिक्षित नहीं थे। एक और कमी थी, लंबी दूरी के युद्ध के लिए रसद यानी फूड सप्लाई का अभाव। मराठा सैनिक भूखे लड़ रहे थे और घोड़ों को चारा तक नहीं मिल रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि यही कमजोरियां युद्ध से पहले ही हार का कारण बन चुकी थीं। लेकिन सबसे बड़ी कमी, स्थानीय सहयोग नहीं मिला। मराठा उत्तर भारत में अकेले पड़ गए और यही हुई सबसे बड़ी गलती। कड़ाके की सर्दी की सुबह 14 जनवरी 1761। युद्ध सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर तक भयंकर रूप ले चुका था। मराठा घुड़सवारों ने शुरू में अब्दाली की पंक्तियों को तोड़ दिया था, लेकिन अब्दाली ने एक चाल चली। वो अपनी सेना को पीछे हटाता रहा और मराठों को आगे खींचता गया, जहां पहले से घात लगाए रोहिला पठानों ने हमला कर दिया। विश्वासराव की मौत के साथ ही मराठा सेना में हाहाकार मच गया। कहा जाता है कि सदाशिवराव भाऊ ने आखिरी बार अपनी तलवार लहराई और शहीद हो गए। तोपों की गर्जना, तलवारों की टंकार और सैनिकों की चीखें, पानीपत का मैदान खून से लाल हो गया। मराठों ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन अब्दाली की रणनीति भारी पड़ी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक साम्राज्य के सपने का अंत था। मराठा साम्राज्य बिखर गया, भारत एक बार फिर बाहरी शक्तियों के लिए खुला रह गया। इतिहासकार विश्राम गुर्जर लिखते हैं, मराठों की हार ने भारत की किस्मत का रुख मोड़ दिया। जो लोग जिंदा बचे उन्हें या तो गुलाम बना लिया गया या कत्ल कर दिया गया। महिलाएं और बच्चे भी नहीं बचे। ये इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। ब्रिटिश उस समय सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि भारत के राजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। यही था वो मौका जिससे अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर कब्जा करने का रास्ता यहीं से मिला। इतिहासकार कहते हैं, अगर मराठा जीतते तो शायद भारत का भविष्य अलग होता। पानीपत की तीसरी लड़ाई सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि एकता के बिना ताकत भी हार जाती है। क्या आपने कभी सोचा, अगर मराठा जीत जाते तो क्या भारत अंग्रेजों का गुलाम बनता? इतिहास सवाल नहीं उठाता, लेकिन हम जरूर पूछ सकते हैं, क्या हमारे पूर्वजों की हारें आज हमें कुछ सिखा रही हैं? नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, भारत का सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो हिस्ट्री नोशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे भारत की एक और भूली बिसरी लड़ाई की।